अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जनूबी एशिया में वाक़या एक छोटे से मुल्क श्रीलंका की। दोस्तों, अक्सर लोग श्रीलंका को सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही जानते होंगे। रन मशीन कुमार संगकारा हों या बिजली की मानद बॉल फेंकने वाले लासिथ मलंगा, बहुत से दोस्त क्रिकेट के अलावा श्रीलंका के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। आज ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। आज हम श्रीलंका के जोग्राफिया, तारीख़ और सिविल वार में शामिल तंजीम तामिल टाइगर्स का जिक्र करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्रीलंका जनूबी एशिया में वाक़ा एक खूबसूरत मुल्क है। श्रीलंका का पूरा नाम जमहूरी व इश्तराकी जमहूरिया श्रीलंका है। 65,610 किलोमीटर स्क्वायर के रुकबे के साथ दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। श्रीलंका 9 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल है। आबादी की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 20 लाख है, जो कि दुनिया में 60 नंबर पर रैंक करता है। सिरिजियावर्तने पूरा कोटे श्रीलंका का दारुल हुकूमत है, जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही मुश्किल नाम है, जिसके लिए मुझे तकरीबन 10 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। जबकि कोलंबो सिटी यहाँ का सबसे बड़ा और तजारती शहर है, जिसकी आबादी 8 लाख है। कोलंबो एक मसरूफ़ और रोशन शहर है, जो अपने अंदर जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के अलावा कदीम तहज़ीबी आसार भी समोए हुए है। दुनिया के अक्सर शहर रात भर जागते हैं, लेकिन कोलंबो जल्दी सो जाने वाला शहर है। श्रीलंका चूँकि एक बुद्ध मत का पैरोकार कंट्री है, इसलिए यहाँ जगह जगह बुद्धा का मुजस्समा नज़र आएगा। दोस्तों, श्रीलंका की हिस्ट्री की बात करें तो श्रीलंका को 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान अरब ताजरों ने आबाद किया, लेकिन श्रीलंका की तारीख़ इससे भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। मुसलमानों के बाद श्रीलंका में सबसे ज़्यादा हिंदू मज़हब के मानने वाले थे, लेकिन मौजूदा श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बुद्ध मत के पैरोकार हैं। 1815 तक यहाँ मुख्तलिफ राजाओं ने अपनी अपनी एम्पायर खड़ी की और यहाँ हुकूमत करते रहे, लेकिन बरतानवी एम्पायर के अरूज के दिनों 1815 में बरतानियों ने यहाँ अपना झंडा लहराया और 1857 तक बरसगीर पर भी कब्जा कर लिया। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 में बरतानिया से आज़ादी मिली, तो श्रीलंका पहला मुल्क था जिसकी पहली वज़ीर-ए-आज़म एक औरत थी। आदम पीक के नाम से वाक़या श्रीलंका में एक पहाड़ी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे हर साल हज़ारों मुसलमान देखने आते हैं। इस पहाड़ी पर एक बड़े पाँव का निशान मौजूद है, जिसके बारे में हम मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ पर उतारा गया और ये पाँव का निशान इन्हीं का है, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुद्धा के पाँव से मंसूब करते हैं, लेकिन इसके बरक्स हिंदू इसको शिवा का पाँव तस्वर करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में रहने वाले बाशिंदों की बात करें तो यहाँ 74.9% सिन्हाली, 15.4% तामिल। दोस्तों, तामिल वही लोग हैं जो इंडियन रियासत तमिलनाडु में रहते हैं। 9.2% श्रीलंकन मूवर्स, जबकि 0.5% दूसरी नस्ल के लोग रहते हैं। दोस्तों, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, यानी कि श्रीलंका चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ मुल्क है। श्रीलंका के चंद अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो नासा के सैटेलाइट तस्वीर में इंडिया और श्रीलंका के दरमियान चूनों के पत्थरों का एक पुल नज़र आता है, जिसे आदम ब्रिज कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये हज़ारों साल पहले तामीर किया गया था। श्रीलंका तालीम के हवाले से साउथ एशिया में पहले नंबर पर आता है, जिसका लिटरेसी रेट 2023 में 93% है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ सिर्फ 17 यूनिवर्सिटियाँ हैं। चाइना, इंडिया और केनिया के बाद श्रीलंका चाय पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और अपनी चाय को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। क्रिकेट यहाँ सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली और पसंद की जाने वाली खेल है, लेकिन हैरानकुन तौर पर क्रिकेट श्रीलंका की कौमी खेल नहीं है, बल्कि वॉलीबॉल को कौमी खेल का दर्जा हासिल है। शेर यहाँ का कौमी जानवर है और शेर ही आपको श्रीलंका के झंडे में नज़र आएगा। बुलंद व बाला आबशारों और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से इस मुल्क की ज़्यादातर बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। दुनिया भर की 80% दारचीनी की ज़रूरत को श्रीलंका पूरा करता है। श्रीलंका की इकानमी की बात करें तो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की नॉमिनल GDP $73 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 80 नंबर पर रैंक करता है। दोस्तों, श्रीलंका इस वक्त माली खसारे से गुजर रहा है। 2022 में महंगाई की वजह से आवाम सड़कों पर निकल आई, सदारती महल में भी पथराव हुआ। इस माली बहरान की गुजरने के बाद श्रीलंका अब अपनी मईशत को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसले कर रहा है। दोस्तों, सिन्हाला और तामिल यहाँ की सरकारी ज़ुबानें हैं। तामिल वही ज़ुबान है जो इंडियन रियासत तमिलनाडु में बोली जाती है।
दोस्तों मज़हब की बात करें तो यहाँ 70% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जबकि 12% हिंदू, 10% मुस्लिम, 7% क्रिश्चियन और 1% दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों श्रीलंका को अगर हम नक्शे में देखें तो तमिलनाडु के साथ श्रीलंका एक आंसू के कतरे की माना नज़र आता है। दोस्तों श्रीलंका माजी में काफ़ी अरसे तक सिविल वॉर का भी शिकार रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिल टाइगर्स की। दोस्तों 70 की दहाई के आखिर में इस तंजीम की बुनियाद डाली गई, जिसका नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम था, जिसे LTTE भी कहा जाता है। इस तंजीम का मकसद श्रीलंका में एक अलग तमिल रियासत बनाने का था। तमिल टाइगर्स उस वक्त इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक इंडियन वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी और श्रीलंकन सदर को भी मार दिया। 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने तमिल टाइगर्स की दहशत की वजह से ही श्रीलंका में खेलने से इनकार किया, तो फाइनल में श्रीलंका ने लाहौर में ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में भी तमिल लोगों की बड़ी तादाद है, तो इंडिया ने भी तमिल टाइगर्स का साथ देने का ऐलान किया और तमिल टाइगर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार की सप्लाई करता रहा। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने तमिल टाइगर से कुछ शराइत के एवज़ वादा किया कि वो तमिल लोगों को अलग रियासत दिलाएंगे, लेकिन इंडिया में हुकूमत बदल गई और राजीव गांधी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और वो अपने वादों में नाकाम रहे। तमिल टाइगर इस पर बेहद नाखुश थे और उन्होंने राजीव गांधी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और 1991 में तमिल टाइगर्स ने इलेक्शन रैली के दौरान सुसाइड बम के ज़रिए राजीव गांधी को कत्ल कर दिया। दोस्तों इसी तरह ये सिविल वार जारी रही और 2006 में पाकिस्तानी सफ़ीर पर तमिल टाइगर्स ने हमला किया, लेकिन वो बच गए। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील पर उनकी मदद करना शुरू की। मई 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने तमिल टाइगर्स के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन किया। तमिल टाइगर के सरबराह को मार दिया गया और इस दहशतगर्द तंजीम का जड़ से सफाया कर दिया गया। इस फौजी ऑपरेशन के अख्ताम पर श्रीलंका की सरकार की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया। श्रीलंका की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान को हकीकी दोस्त समझते हैं। जब भी श्रीलंका को मदद की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा पाया। दोस्तों आपको श्रीलंका से मुतल्लिक ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।